नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपसे अपील, अगर अब तक आपने द ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां तमाम खबरें बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी मिर्च मसाले के आप तक पहुंचाई जाती हैं। आज द ट्रुथ के इस अंक में हम बात करने वाले हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा की। जी हाँ, इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। कई टीवी चैनल्स की डिबेट पर वो बीजेपी की तमाम सोच विचारधारा रखते रहे हैं, पार्टी के बहुत मुखर प्रवक्ता रहे हैं, अब संसद में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा एक ऐसा वाक्य जिसने उनको बैकफायर करते हुए नुकसान पहुंचा दिया, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको याद होगा, कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने बीते दिनों इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर के एक हल्की टिप्पणी की थी। उनकी फिटनेस को लेकर के सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा मोटे हैं, फैट हैं, और इसके बाद बवाल बहुत हुआ था। हालांकि मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। कांग्रेस पार्टी ने तब उनके उस बयान से किनारा करते हुए खुद को अलग कर लिया था और शमा को बाद में इस बयान को डिलीट भी करना पड़ा था। लेकिन संबित पात्रा ने उसी मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की, जो इस बार बैकफायर कर गई। दरअसल संबित पात्रा मणिपुर के बजट के मुद्दे पर सदन में बातें रख रहे थे। इस दरमियान कांग्रेस पार्टी को घेरते घेरते संबित पात्रा ने राहुल गांधी का जिक्र किया और यह कह दिया कि रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, अनफिट राहुल गांधी है। जरा सुन लीजिए संबित पात्रा ने किन शब्दों के साथ राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में क्या हुआ ये इसके बाद हम आपको बताते हैं। पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा इन अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला तो बोल दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी खामोश कहां रहने वाली थी। अब कांग्रेस पार्टी उतनी सीमित संख्या में थोड़े सदन में है, विपक्ष की एक बड़ी संख्या इस वक्त सदन में मौजूद है। और जैसे ही राहुल गांधी को लेकर के ये अनर्गल बयान संबित पात्रा की तरफ से सामने आया, कांग्रेसी खेमे से विरोध होने लगा। विरोध जमकर हुआ, इतना हुआ कि सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। टेबल पर मौजूद स्पीकर ने उस दरमियान संबित पात्रा द्वारा की गई इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की भी बात कही। बावजूद इसके मामला शांत नहीं हुआ और 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को रोका गया। इसके बाद सदन में वापस लौटे संबित पात्रा, कार्रवाई फिर से शुरू हुई और उन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि अगर किसी को उनकी इस कथन से ठेस पहुंचा है, नेता प्रतिपक्ष अगर इससे आहत हुए हैं, तो उन्हें अपने शब्दों को वापस लेने में कोई गुरेज नहीं है। जरा सुन लीजिए संबित पात्रा को किस तरीके से अपने कुछ देर पहले ही दिए गए बयान पर बाद में यू टर्न लेते हुए माफी मांगनी पड़ी। आज अगर मैंने कुछ शब्द ऐसा कहा है जिससे कि माननीय एलओपी या उनके किसी सदस्य को बुरा लगा हो, मुझे लगता है उन शब्दों को वापस लेने में मुझे किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सिखाया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। धन्यवाद। दोस्तों, संबित पात्रा बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा है। हर घर में संबित पात्रा को लोग पहचानते होंगे, ये हमारा मानना है, क्योंकि वो काफी पॉपुलर हैं। इनके चुनाव प्रचार के लिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। बावजूद इसके इतनी हल्की बयानबाजी, जिसके बाद उन्हें चंद मिनटों में ही उस पर यू टर्न लेना पड़े, क्या बीजेपी के इस कद के नेता को सूट करता है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि इस विषय पर संबित पात्रा ने जो टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर की, क्या वो तार्किक थी? और अगर थी तो फिर उस पर बाद में खेद इतनी जल्दी व्यक्त करना पड़ा, यानी कहीं तो कोई गलती संबित पात्रा से हुई। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी, जिसके लिए उन्हें फौरन अपने शब्दों को यू टर्न लेते हुए खेद व्यक्त करना पड़ा, शब्द वापस लेने पड़े। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।